नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। इस चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई और कुछ ही दिनों में 2 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारों धाम में दर्शन कर चुके हैं। राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने व्यवस्थाओं को लेकर लगातार निगरानी की, जिसका नतीजा यह रहा कि धाम आने वाले यात्री शासन प्रशासन और खासकर सीएम धामी की प्रशंसा करते नहीं थक रहे। एक रिपोर्ट देखिए, फिर इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। रहने से लेके खाने पीने की सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। देवभूमि उत्तराखंड की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली चार धाम यात्रा जोर शोर से जारी है। यात्रा के पहले दिन से ही यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारों धाम से लेकर प्रमुख यात्रा पड़ावों तक लगातार यात्रा तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के दिन चारों धामों में मौजूद रहने वाले पहले मुख्यमंत्री भी बने हैं। चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दिन पहले गंगोत्री और फिर यमुनोत्री धाम में पहुंचकर यात्रा तैयारियों का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक यमुनोत्री धाम में इससे पहले कोई भी सीएम कपाट खुलने के दिन नहीं पहुंच पाए थे। इसी तरह सीएम धामी 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के दिन भी दोनों धामों में मौजूद रहे। यात्रा सबकी अच्छी हो, उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा चार धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि राज्य के इतिहास में यह पहला अवसर है जब कोई सीएम चारों धामों में कपाट खुलने के दिन मौजूद रहे हों। इससे जहां यात्रा तैयारियों को गति मिली, वहीं यात्रियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल पाई हैं। इसी तरह सीएम पुष्कर सिंह धामी चार धाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव ऋषिकेश में भी लगातार यात्रा तैयारियों का जायजा लेते हुए प्रबंधन अपने हाथ में लिए हुए हैं। सीएम लगातार यात्रियों से भी बातचीत करते हुए फीडबैक ले रहे हैं, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। मैं 15वीं बार केदारनाथ धाम आया हूँ और मैंने इस बार ये पाया कि यहाँ पर साफ सफाई और प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं दी जा रही हैं भक्तों को, वो आज तक नहीं दी गई। तो सीएम साहब का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और यहाँ के लोगों का, जिन्होंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। बहुत अच्छा लगा, बाबा के बड़े अच्छे दर्शन हुए। टोकन हम लोगों ने लिया था, सुबह हमको 8 से 9 का टोकन स्लॉट था। बहुत अच्छे दर्शन हुए। जय श्री राम। तो मैं फर्स्ट टाइम आया था 3 साल पहले, पर मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ, मेरा सेकंड टाइम है। तो मतलब पहले आया था और अब आया हूँ ना, काफी डिफरेंस मिला है उस चीज में। काफी चीजें नई बनी है और काफी चीज मतलब सफाई के मामले में भी लेते हैं तो बहुत सफाई है। पिछले साल से तो बहुत कंपेयर करें तो काफी अच्छा मतलब इस बार है। खाने से लेकर ले सकते हैं, टोकन सुविधा बहुत अच्छी करी है इस बार। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब पहले के मुकाबले काफी अच्छी है। मैं केदारनाथ आज 5वीं बार आया हूँ मेरे 2 बड़े भाइयों के साथ। हर बार तो मेरे को दर्शन बहुत अच्छी तरीके से होते थे, लेकिन इस बार जो यहाँ व्यवस्था थी और ये जो नया कॉरिडोर इस बार बनाया गया है, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और जो दर्शन है वो तो हर बार की तरह बेहतरीन हुए मुझे। और जितने भी यहाँ व्यवस्था है, ये भंडारे की, ये सब कुछ जो पुलिस प्रशासन है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन हुआ है। मैं आशा करता हूँ आप सब भी 2025 में केदारनाथ धाम की यात्रा करेंगे
और यहाँ पर रहने से लेके खाने पीने की सभी व्यवस्था बहुत अच्छी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासन प्रशासन के अधिकारियों को चार धाम यात्रा मार्ग पर मौसम को देखते हुए खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम प्रतिकूल होने पर यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, साथ ही यात्रियों को भी मौसम की जानकारी दी जाए ताकि मौसम खराब होने के बाद भी यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। मैं यहाँ चार धाम यात्रा के लिए आया हूँ और यहाँ केदारनाथ के दर्शन के लिए मुझे पुलिस प्रशासन का और इनका सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा है और इनकी जो व्यवस्था है बहुत शानदार है। 4 तारीख को बाबा केदार के दर्शन करने आया हूँ। यहाँ पर पुलिस प्रशासन बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ना कोई भीड़ भड़ाका ना कुछ और, लाइन में बड़े ही अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। दर्शन तो बहुत बढ़िया हुए। हम लोग ओपनिंग सेरेमनी में अकेला ही गया था, मैं सोलो था, ओपनिंग सेरेमनी में गया था मैं। बहुत बढ़िया, ऐसे 1 घंटे में तो मुझे दर्शन हो गए। वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई, रास्ते में जहाँ देखो साफ़ सफाई, खाने की कोई चीज़ की कमी नहीं, पानी की कमी नहीं है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। वहाँ पर बहुत बढ़िया है वहाँ का। चार धाम यात्रा पहले दिन से ही सुचारू रूप से जारी है। बीजेपी का मानना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महीनों पहले से ही बैठकें कर रहे थे और समय समय पर चार धाम यात्रा से जुड़ी जानकारियां और तैयारियों का जायजा ले रहे थे। इसी का नतीजा है व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रही और यात्री व्यवस्था देखकर न सिर्फ खुश हैं बल्कि शासन प्रशासन की तारीफें कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस यात्रियों की संख्या से खुश तो है लेकिन सवालों के साथ। चार धाम यात्रा में व्यवस्थाओं को लेकर के सरकारी स्तर पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि केदारनाथ धाम की यात्रा में जो घोड़े खच्चरों का बड़ा महत्व है, उन सब में संक्रमण फैल गया है और प्रशासनिक लापरवाही से ये स्थिति बड़ी भयावह हो गई है। आखिर तमाम जो है सुझावों के बाद भी घोड़े खच्चरों का उपचार क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा सवाल है। उस कारण वहां पर माल ढुलाई में भी बड़ी दिक्कतें आ रही है। 1.5 महीने से घोड़े खच्चर एसोसिएशन के लोग माल ढुलाई की परमिशन मांग रहे थे। आज गौरीकुंड में जो है सामग्री का अंबार लगा हुआ है। गौरीकुंड के गेट के पास जो दुकानें थी स्थानीय लोगों की, उनको हटा दिया गया है। अगर स्थानीय हक हकूकधारियों को यात्रा का लाभ नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर स्थानीय जनता में आक्रोश बढ़ेगा और जिस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही सामने आ रही है, इससे निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी स्तर पर दावे अलग हैं, लेकिन धरातल पर वो दावे हकीकत से मेल नहीं खा रहे हैं। उत्तराखंड में चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद देश विदेश से तीर्थयात्री यहां पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से चारों धामों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। महज 4 दिनों में ही 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चार धाम के दर्शन कर पुण्य कमा चुके हैं। एक तरफ जहां व्यवस्था देख तीर्थयात्रियों में खुशी है, तो दूसरी तरफ यात्रियों की बढ़ती संख्या से कारोबारियों में भारी उत्साह। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN 24/7। तो ये रिपोर्ट भी आपने देखी। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा जारी है। 4 दिनों में 2 लाख के करीब श्रद्धालु चारों धाम में दर्शन कर चुके हैं और श्रद्धालुओं की ओर से जो फीडबैक सामने निकल कर आ रहा है, उसमें ये देखा जा रहा है कि सरकार की ओर से तैयारियां खूब की गई हैं। हालांकि मौसम बीच में व्यवधान जरूर पैदा कर रहा है, लेकिन यात्रा अनवरत जारी है और अभी तक किसी तरह की कोई शिकायतें नहीं। हालांकि विपक्ष के कुछ सवाल हैं, चर्चा करते हैं। हमारे तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर आरपी रतूड़ी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप चमोली जी स्टूडियो मौजूद हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ मीनाक्षी खिलडियाल जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल से, बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ उमा सिसोदिया जी हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ फोन लाइन पर विजेंद्र रावत जी भी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रावत जी, आपका बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। पहला सवाल डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी आपसे है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आप, और जिस तरीके से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है, अभी तक चारधाम यात्रा को किस तरीके से देखा जाए, और इन दिनों में जहां पर 30 तारीख से शुरुआत हुई, अभी तक 2 लाख के करीब श्रद्धालु पहुंच गए हैं और आज भी लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। रतूड़ी जी। देखिए, निश्चित रवि जी, क्योंकि चारधाम यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से, आपने देखा होगा कि फरवरी के माह से ही लगातार अधिकारी और कर्मचारियों से उनका पूरा तालमेल के साथ और निर्देश के साथ कि
किसी भी तरह कोई कोताही न हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग वाले हों, पेयजल वाले हों, सड़क वाले हों या आम जो भी विभाग इससे संबंधित हो, सभी को निर्देशित कर दिया गया है और गंभीरता से वो कर रहे हैं, क्योंकि ये चार धाम यात्रा हमारी उत्तराखंड की इकोनॉमी की रीढ़ है और ये जितनी व्यवस्थित चलेगी, जितना सुंदर चलेगी, जितना हमारा पर्यटक आएगा, हमारी आर्थिक स्थिति उतनी सुदृढ़ होगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी इतने चिंतित हैं कि अब केवल 6 माह की नहीं बल्कि 12 मासी, हम 6 माह भी शरतकालीन भी इस यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो वर्तमान में निश्चित तौर पर जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनका रुझान जिस तरह से बाबा केदार और बद्रीनाथ जी के गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ है, निश्चित सरकार गंभीर है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमको क्योंकि आपदा से उत्तराखंड का बड़ा नजदीकी रिश्ता है, तो हम ईश्वर बाबा भोलेनाथ से कृपा करते हैं कि आप हमारा ये मौसम का ध्यान रखें, क्योंकि बारिश का और आपदा का ये बड़ा दिक्कत का काम है उत्तराखंड में। तो हम तो भोलेनाथ से, बद्रीनाथ से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारी ये यात्रा सुचारू और सफल करे। ठीक है संदीप चमोली जी, अभी तक 30 तारीख से यात्रा शुरू हुई, मां गंगा और यमुना के कपाट खुले अक्षय तृतीया के दिन। यात्रा को लेकर अभी तक क्या फीडबैक मिल रहा है और विपक्ष किस तरीके से इस यात्रा की शुरुआती इस चरण को देख रहा है? रवि जी, सबसे पहले तो चारों धामों के कपाट खुलने पर प्रदेशवासियों को और समस्त देशवासियों को और इस विश्व में, क्योंकि चारों धामों को मानने वाले लोग हैं, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हमारे सभी भगवान उन सबको कृपा बरसाएं और निश्चित है वो सब हमारे यहाँ दर्शन पे आएँ और हमारे राज्य के लोग उनका स्वागत करेंगे। रवि जी, अभी कपाट खुले हुए कम से कम 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ है। 30 तारीख से कपाट खुलने शुरू हुए थे, 1 सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ है। और अभी क्या व्यवस्थाएं सरकार की है ये कहने में जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जिस प्रकार प्रारंभ में किसी भी यात्रा का जब प्रारंभ होता है तो निश्चितता ही शुरुआती व्यवस्थाएं चाक चौबंद होती हैं। लेकिन रवि जी, अभी लंबा समय है, लंबे समय से पहले सरकार को अभी अपनी पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी सफ़र बड़ा लंबा है और यात्री बढ़ेंगे। 2 लाख तो कम से कम अभी जो अनुमानित है वो दर्शन यात्री कर चुके हैं और निरंतर यात्रियों के जो है संख्या बढ़ रही है और निश्चित है कि पिछली बार से ज़्यादा इस बार यात्री दर्शन करेंगे। तो इतनी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए हम सबको कि हम सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ें। सरकार अच्छी यात्रा चलाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि इस राज्य की आर्थिकी कहीं ना कहीं आप देखें, जिन धामों पे हमारे जो जिले पड़ते हैं उनकी आर्थिकी वहाँ के लोगों की जुड़ी हुई है। लगभग हमें जीएसटी का लाभ भी होता है, हमें हर प्रकार से यात्रा से लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार प्रतिबद्ध तो होनी चाहिए, सरकार का कर्तव्य है, सरकार को इसीलिए चुना गया है। लेकिन सरकार इस यात्रा को कितने अच्छे से चलाएगी ये तो समय बताएगा रवि जी। और हम चाहते हैं, हम इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे हैं। प्रश्न चिन्ह तो तब बड़ा रवि जी बड़ा गंभीर लगा कि चारों धामों के कपाट खोलने वाले पहला मुख्यमंत्री तो माननीय पुष्कर सिंह धामी बने, जो कपाट खोलने पर चारों धाम में उपस्थित रहे, अच्छी बात है। लेकिन उनके नाम एक उपलब्धि और जुड़ी, उन्होंने बाबा केदार के समकक्ष अपना मंच लगा के जो भाषण देने का काम बाबा केदारनाथ में किया, वो भी अकेले मुख्यमंत्री ऐसे बने। जनता को संबोधित करके उनका बड़ा भव्य मंच मन लगाया गया, सामने जो है लिखकर उन्होंने भाषण देने का जो काम किया वो उपलब्धि भी उनके नाम है। हम चाहते हैं सरकार के हर काम का विरोध करना विपक्ष का काम नहीं है। जो काम अच्छा होगा उसकी तारीफ भी हमें करनी चाहिए, कि विपक्ष का काम है। लेकिन रवि जी, यात्रा लंबी चलेगी और मात्र जो है कुछ लोगों के वीडियो जारी करवा के अगर सरकार ये समझ रही है कि वो 2 लाख लोगों के जो है व्यूज, तो हम उनको नहीं मान सकते। कुछ लोगों ने कहा ठीक है, कुछ लोगों के साथ अच्छी व्यवस्थाएं हुई होंगी, लेकिन धीरे धीरे जब यात्रा अपनी चरम पर आएगी रवि जी, तो व्यवस्थाओं की जांच तो तब करने की आवश्यकता है। और अच्छी बात है कि यात्रा अच्छी चले, लेकिन अगर अव्यवस्थाएं फैली तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार होगी और विपक्ष का काम उन व्यवस्थाओं को सामने लाना है। और ऐसा नहीं है कि नहीं फैली है, केदारनाथ में आपने देखा
जिस प्रकार हमारे पूर्व विधायक मनोज रावत जी ने स्पष्ट किया कि जो दुकानें वहाँ के स्थानीय लोगों को बटी थी, उन दुकानों में किस प्रकार की गड़बड़ी वहाँ की जो वर्तमान विधायिका हैं श्रीमती जी उन्होंने किया है। और रवि जी तब दुख होता है क्योंकि ये यात्रा जो है ये कहीं ना कहीं स्थानीय व्यक्ति को, चाहे वो तराई का व्यक्ति हो और चाहे वो पहाड़ का व्यक्ति हो, स्थानीय व्यक्ति को इससे रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन अगर स्थानीय व्यक्ति ही इस रोजगार से महरूम सरकार रखने का काम करेगी तो निश्चितता ही समझिए कि यात्रा चले, अच्छी चले, लेकिन वहां के लोगों के मन पे कितनी पीड़ा होगी आपको समझना होगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी से इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। उमा सिसोदिया जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि 4 दिन हमारी यात्रा हुई है और जो लोग हैं वो पॉजिटिव फीडबैक भी दे रहे हैं। जैसा कि अभी छोटे भाई ने कहा कि अगर सरकार अच्छा काम करती है तो उसकी तारीफ भी होना चाहिए, पर ये तारीफ मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी है। बहुत अच्छा होता है कि जब यात्रा के बंद होने के 4 दिन रह जाते और तब हम उस यात्रा की समीक्षा करते हैं, क्योंकि अभी 4 दिन में हम कोई समीक्षा इस बात की नहीं कर सकते कि यात्रा कितनी अच्छी चली। नया जोश है, लोग आ रहे हैं, धामी जी भी पूरे जोश में हैं और बड़ा दुख होता है कि अकेले धामी जी ही जोश में दिखाई देते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, मैं बहुत बार झांक के ढूंढती हूँ कि शायद वो कहीं खड़े हुए दिख जाए किसी विजुअल में, लेकिन मुझे नजर नहीं आते। बड़ा अजीब सी बात है कि सिर्फ अकेले मुख्यमंत्री हमारे यहाँ दिखाई देते हैं और उनका जो आपसी समन्वय है अपने पर्यटन मंत्री के साथ वो मुझे कहीं नजर नहीं आता। ये कहीं ना कहीं बीजेपी की अंदर की जो राजनीति है वो हर जगह नजर आती है। दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, इस समय मौसम खराब होना शुरू हो गया है और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मौसम ठीक रहे और हमारे यात्रीगणों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अभी जैसे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कि भाई ईश्वर से प्रार्थना हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन यात्रा भगवान के भरोसे पर नहीं होनी चाहिए। कितनी बार हम लोग इस डिबेट पे बैठ चुके हैं, लेकिन आज तक बीजेपी के कोई प्रवक्ता ये नहीं बता पाए कि ईश्वर ना करे कि कोई ऐसी आपदा आ जाए, मौसम ऐसा खराब हो जाए, कोई ऐसी आपदा आ जाए, तो आप लोगों ने उस आपदा के क्या प्रबंध किए हैं, कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं बता पाते हैं। कितने डॉक्टर्स वहां पर पहुंचे हैं, कितने कितने किलोमीटर के बाद आपने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, आपने वहां पर जो वेस्टेज है, जो वेस्ट है, उसकी आपने क्या व्यवस्था की है। पिछली बार जो वेस्ट की व्यवस्था थी वो पूरा का पूरा वेस्ट जो है वो नदियों में बहा दिया गया। प्लास्टिक वहां पर कितना पहुंच रहा है, कितना नहीं पहुंच रहा है, उसकी क्या व्यवस्था की आप लोगों ने की। अभी आपने देखा कितने क्विंटल पनीर पकड़ा गया, नकली पनीर पकड़ा गया। किस तरीके से, मैं कहती हूँ अच्छी बात है नकली पनीर वहाँ पे पकड़ा गया, लेकिन कितना पनीर वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुका है और कितना और पहुँचने की तैयारी में है, ये सारी चीज़ें सरकार को देखनी है। और अभी देखिए, बहुत बड़ा टाइम है अभी यात्रा को, बहुत लंबा टाइम है, बहुत महीनों तक ये यात्रा चलेगी और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारी यात्रा सुचारू चले। लेकिन ये यात्रा सिर्फ ईश्वर के भरोसे पर ना चले, सिर्फ भगवान भरोसे यात्रा ना चले, इसको भी सरकार को देखना होगा। और हम लोग फिर बैठेंगे एक बार, जब यात्रा खत्म होने का टाइम आएगा, तब हमें लगता है कि हम बहुत बेटर इसकी समीक्षा कर पाएंगे। ठीक है मीनाक्षी जी, अभी यात्रा के शुरुआती दौर को आप किस तरीके से देखते हैं? सरकार ये दावा कर रही है कि यात्रा बेहतर चल रही है और इसके पीछे मुख्यमंत्री जी की लगातार बैठकें लेना, चारों धाम पर उपस्थिति दर्ज करना कपाट खुलने के दिन, ये प्रमुख कारण रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो भी बिल्कुल सजगता के साथ, तत्परता के साथ अपने कामों को कर रहे हैं ग्राउंड पर। देखिए, चारधाम यात्रा जो है वो मैं सबसे पहले तो खुद को, अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में हमारी चारधाम यात्राएं चलती हैं। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो अभी तक मैं केदारनाथ धाम नहीं गई हूँ और उसका कारण भी है कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की मतलब जो हम लोग एक तरह से मतलब हम लोग गेस्ट का वेलकम करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं कि अगर हमारे जिले, मतलब हमारे प्रदेश के अंदर कोई आता है और इस तरह से चारधाम यात्रा करता है और अंदर से एक आध्यात्मिक जो सुख है वो लेके यहाँ से जाता है, तो शायद मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की कि मैं अगर बाबा केदारनाथ के धाम तक नहीं पहुंची, लेकिन हमारे यहाँ जो श्रद्धालु आए और वो उस तरह का जो मानसिक सुख है वो यहाँ से लेके गए, तो वो एक मेरे लिए अपने आप में अचीवमेंट है। लेकिन मैं यही बात कहना चाहूँगी कि चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से सरकार ने
अनलिमिटेड नंबर्स खोले हुए हैं कि बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और फिर उसके बाद वो अव्यवस्थाओं का शिकार होते भी हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि दो तीन दिन जितने भी हुए हैं उसमें हमने देखा कि कई ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं जहाँ पे लोग परेशान भी हो रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जो लाइनें हैं जिस प्रकार से लगनी चाहिए थी वो लाइनों के हिसाब से वहां पे मंदिर में दर्शन नहीं हो रहे हैं। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो बिना दर्शन के भी वापस जा रहे हैं। कई ऐसे श्रद्धालु हैं जिनको खाना, जहाँ पे पानी की बोतल है वो 80-80 रुपए में उन लोगों को मिल रही है। बेशक सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि सरकार कुछ नहीं होती है यहाँ पे सुविधाएं देने वाली। अगर मैं ये कह रही हूँ कि मौसम खराब हो रहा है जिस प्रकार से, अगर बाबा ने चाहा तो आगे का मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि नहीं वहां पे दर्शन हो पा रहे, तो वो सारी चीजें तो बाबा केदार के हाथ में है कि वहां पे दर्शन हो कि ना हो। वहां पे किस प्रकार की तो मतलब जितना बड़ बोलापन ये सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि सरकार के हाथ में ये चीज नहीं है। ये बहुत बड़ी यात्रा है और ये यात्रा जो है भगवान के हाथ में है कि किस प्रकार से वहां पे मुझे मतलब लोगों को दर्शन देने हैं और किस प्रकार से वहां पे सुविधाएं होंगी। नहीं, जैसे आप बात करें दर्शनों की, तो टोकन व्यवस्था जो की गई है, बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि लेकिन देखिए मैं सिर्फ नंबर्स पे आके बात करूंगी कि हमारी जो सरकारें हैं उन्हें नंबर्स पे लिमिट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से मैंने कहा कि अगर व्यक्ति यहाँ पे आके आध्यात्मिक सुख नहीं पा रहा है और यहाँ पे आके परेशानी झेल के जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उसका यहाँ पे चार धाम में आके कोई फायदा नहीं हो रहा है। और जिस प्रकार से हमारी सरकार इसको कमर्शलाइज कर रही है, जिसके लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए ये तो अपने आप को सनातनी सरकार कहती है ना, तो सनातनी सरकार का ये मेन इंपॉर्टेंट ये पॉइंट होना चाहिए कि जो व्यक्ति है, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहा है, वो श्रद्धा भाव यहाँ से लेके जाए, ना कि वो यहाँ से परेशानियां और ये सारी चीजें लेके जाए। मैं मानती हूँ कि ये हमारी आर्थिकी की रीढ़ है, लेकिन आर्थिकी की रीढ़ का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों को परेशान करना वहां पे शुरू कर दें। परेशान अर्थ है कि अगर व्यवस्थाएं जो हैं वो सुव्यवस्थित नहीं हो पाएंगी इतने ज्यादा नंबर्स में। कैसे किया जा सकता है? संख्या को सीमित करना, देखिए वो नंबर्स जो है कुछ वो कैपिंग इसको करना पड़ेगा कि पर डे के हिसाब से इस कैपिंग, इससे ज्यादा वहां पे श्रद्धालु ना जाएं और वहां पे टाइम लिमिट होना चाहिए कि इतने दिनों में वहां से रिटर्न भी आ जाएं। इस चीज की मॉनिटरिंग भी सरकार को करनी पड़ेगी। ठीक है। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से अचानक से वहां भीड़ बढ़ जाती है, उससे अब मौसम खराब हुआ, अब आप देखिए कि सभी लोगों को तो होटल्स नहीं मिलेंगे, सभी लोगों को तो कैंप्स नहीं मिलेंगे, फिर वहां पे होगी समस्याएं खाने पीने की, रहने की, वहां पे जो कूड़े की हम बात कर रहे हैं उसके निपटारण की, तो इस तरह की बहुत सी समस्याएं जो है वो सामने आएंगी। तो इन सारी चीजों को मुझे लगता है कि सरकार को ये सोचना पड़ेगा और जो स्वरूप है, मूल स्वरूप है जो यात्रा का, उस मूल स्वरूप के साथ सरकार छेड़छाड़ ना करे तो बहुत बेहतर होगा। ठीक है, विजेंद्र रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र रावत जी से समझ लेते हैं सर, जिस तरीके से शुरुआती दौर है ये यात्रा का और अभी तक की जो यात्रा के कुछ दिन हुए हैं, इन दिनों में शुरुआत में ही सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं, 2 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया। कैसे इस यात्रा को देखा जा सकता है और क्या सरकार की ओर से इस बार बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं जो धरातल पर दिखाई दे रही हैं? देखिए, निश्चित आगाज अच्छा है और हम कहते हैं कि 4 धाम जो है वो हिमालय ट्रेन में है और वहाँ जो मौसम की दिक्कतें होती है और निश्चित होती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि समय हर बार हम पूरा फोकस हमारा 4 धाम यात्रा पर होता है, उसमें मुख्यमंत्री भी आते हैं, पूरा पुलिस व्यवस्था लग जाती है, सारा 4 धाम। हम अभी तक कोई सिस्टम नहीं बना पाए। जैसा आपने कभी अभी कुछ वीडियोज, जैसे हमारे प्रवक्ता कह रही थी, कुछ वीडियोज भी आए हैं केदारनाथ में नंबर से ठीक नहीं आ रहे हैं, लोग कूद रहे हैं 6 घंटे लगाने पर। कभी आपने वैष्णो देवी के वहाँ सुना है कि इस तरह की वहाँ अराजकता होती है, जबकि वहाँ कई गुना ज्यादा पर्यटक यात्री जाते हैं। मुझे लगता है अभी भी कोई सिस्टम, हम फुल प्रूफ सिस्टम 4 धामों के लिए नहीं बना पाए। आप देखिए कि जो 4 धामों के रास्ते में है बहुत शानदार गांव है, हम उन गांव को डेवलप नहीं कर पाए कि भाई एक कमरे आप भी गांव में रख दो और यात्री गांव में रहना चाहते हैं। हम उन गांव को, जो असली जो उन क्षेत्रों में जो गांव है, वहाँ के युवाओं को हम डिजास्टर की ट्रेनिंग नहीं दे पाए हैं।
है ना। अगर वो हो तो इमरजेंसी जो हिमालय में होता है, हिमालयन मौसम है, अगर बिगड़े तो हम वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय वो बेहतर कर सकते हैं। हमें लगता है सिस्टम हमें ये डेवलप करना चाहिए, उसी समय हम सारी ताकत लगा दें और रास्ते में हम कैपिंग कर दें, फिर रास्ते में खड़े कर दें कि भाई अभी ऊपर भीड़ आ गई है, रास्ते में कहाँ रहेंगे। पिछले समय आपने देखा होगा कि रास्ते में जो है बीच रास्ते में रोक दिया गया जहाँ जब ज्यादा भीड़ आती है। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा उस समय कि हमें उस समय एक इमरजेंसी प्लान न बनाना पड़े। आप देखिए टूरिज्म डिपार्टमेंट इतना बड़ा डिपार्टमेंट है जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट कहाँ है? जो इसके 4 धामों के आसपास जो टूरिस्ट स्पॉट है बहुत ही बढ़िया, कई मंदिर हैं, आप यमुनोत्री जाओ तो लाखा मंडल है, इधर अनोल जाओ, इनको क्यों नहीं ये डेवलप करते भाई, ताकि एक इंफॉर्मेशन जाए यात्रियों को कि भाई ये भी अगर ज्यादा भीड़ होती है तो आप इन जगहों को भी देख सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है कि कोई ना कोई जैसे वैष्णो देवी के तर्ज पे एक फुल प्रूफ होना चाहिए कि जैसे जितने भी यात्री आए वो अपने सिस्टम से आए, सिस्टम से दर्शन हो। और मुझे लगता है कि जो लोकल लोग हैं जिनके चाहे होम स्टे हैं, उनके छोटे जो गांव जो हैं उनको वहाँ के युवाओं को ट्रेनिंग मिले। तो मुझे लगता है ये एक हम क्या करते हैं कि हर साल हम एक करते हैं बस पूरा हम झोंक देते हैं। अभी वहां से खबर आ रही थी केदारनाथ में जो फूल वाले थे जो वो करीब 150 एक वो आ रहे थे कि 150 लोग गुजरात के हैं जो मंदिर में फूलों से सजा रहे हैं। तो भैया फूलों से चल, ये तो लोकल के छोटे मोटे काम है यार। बड़ी कंपनियां निश्चित आए हैं, लेकिन इन छोटे मोटे कामों के लिए अगर स्थानीय लोगों को जो बेचारे साल भर उसका इंतजार करते हैं, कि छोटे मोटे काम तो स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। आप देखिए वो छोटे छोटे उन्होंने फीस भी दी, उन्होंने टैक्स भी जमा किया और उनके तंबू उखाड़ रहे थे तहसीलदार साहब वहां से, हटिए आप वहां से। क्या ये सिस्टम नहीं बनाया जा सकता था क्या? उनसे आपने फीस क्यों जमा करवाई? तो मुझे लगता है कि हर साल हम इसको एज ए इमरजेंसी न ले। 4 धाम अनादिकाल से हैं और हम इसको हर साल अगर एक इमरजेंसी के रूप में लेंगे तो इसी तरह की अराजकता अभी नहीं होगी तो बीच में होगी। अब देखिए कश्मीर में ये प्रॉब्लम हो गई है तो निश्चित बड़ी संख्या में टूरिस्ट क्या करेंगे, हिमाचल की तरफ आएंगे इसमें या उत्तराखंड की तरफ आएंगे। तो हमें मुझे लगता है कि हमें एक फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट बनाना चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री को जाने की जरूरत ही ना हो। आपने वैष्णो देवी में कभी मुख्यमंत्री जाता है वहां का कि ये हो गया, एक सिस्टम है, राज्य चलते हैं, इतना यात्री जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमें और बेहतर करना चाहिए। और क्योंकि हिमालयन क्षेत्र है, वहाँ मौसम का कोई प्रेडिक्ट नहीं होता कब क्या आ जाए, तो वहाँ के स्थानीय जो युवा हैं उनको भी ट्रेन करना चाहिए, बजाय जब डिजास्टर आए तो आर्मी जाए फिर वो जाए। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों को इसमें शामिल करना पड़ेगा, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। और मुझे लगता है यात्रा बहुत शानदार चल रही है। आने वाले समय में और भी ज्यादा यात्रा होगी, हर साल बढ़ रही है और आगे भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि हमें कोई ना कोई एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उस समय कहा था कि एक बोर्ड बनाइए, लेकिन इतना हंगामा उसका हुआ कि उड़ जाता है। जितने बड़े मंदिर हैं सबके बोर्ड हैं ताकि एक सिस्टम बने। वहाँ कभी आंदोलन चल रहा होता है, केदारनाथ में कभी हड़तालें चल रही होती है, वैष्णो देवी में कभी आंदोलन हड़ताल नहीं होते क्योंकि एक सिस्टम डेवलप हो रखा है, वहाँ यात्री भी उसमें चलते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह का उसी समय पूरा हम फोकस कर दें 4 धामों पे, उसी समय मुख्यमंत्री भी चल जाए, सेक्रेटरी भी घूम जाए, ठीक है, वो भी घूम जाए। ठीक है, एक सिस्टम की बात आ रही है और इसमें भारतीय जनता पार्टी से मैं सवाल भी कर लूंगा। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी हमारे साथ, उनसे सवाल कर लूंगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद हमारी चर्चा जारी है कि एक सिस्टम ऐसा हो जो कि 4 धाम यात्रा को देखे। और इस सिस्टम को लेकर पहले भी कई बार इस पर चर्चाएं हुई हैं और सरकार ने इस बार भी ये कोशिश की थी कि प्राधिकरण होगा, लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हो पाया। चर्चा जारी है, छोटा सा ब्रेक। क्वेश्चन आवर में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हम आज चर्चा कर रहे हैं 4 धाम यात्रा के शुरुआती दिन में किस तरीके का रुझान श्रद्धालुओं की ओर से भी सामने निकल कर आ रहा है और सरकार जो बातें कर रही थी उस पर ग्राउंड पर क्या तैयारियां हैं। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी आपके पास आ रहा हूं। कई सवाल आए, विपक्ष ने यह भी कहा
कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कूड़ा निस्तारण को लेकर क्या तैयारियां हैं, आपदा को लेकर क्या तैयारियां हैं, डॉक्टर्स किस तरीके से वहां पर तैनाती की गई, और इस सवाल पहले भी आए हैं। इसके अलावा बात करें तो एक सिस्टम की बात आई कि सिस्टम एक होना चाहिए जो कि सिर्फ चारधाम यात्रा पर फोकस करे और उनकी जिम्मेदारियां तय हों, ताकि ग्रीष्मकालीन यात्रा में कपाट जब बंद होते हैं तो उसके बाद जो 6 महीने का वक्त है उस पर वो काम कर पाए। और अभी भी जिस प्राधिकरण की बात की थी वो प्राधिकरण अभी अस्तित्व में नहीं आ पाया। ऐसे में सरकार की क्या तैयारी है कि आने वाले वक्त में एक सिस्टम हमारे पास हो? देखिए रवि जी, विपक्ष का धर्म है, प्रश्न नहीं खड़ा करेंगे तो ये हमारे विपक्ष कैसे कहेंगे? भाई इनका काम है, अच्छी बात भी है, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारा ये कहना है कि सरकार के जो अच्छे काम है, हमारे धामी सरकार ने, आपने देखा हो चारों धाम में 4 IAS 4 सचिव रैंक के अधिकारियों को नोडल अफसर बनाया। हर केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इन चारों में 4 IAS की ड्यूटी लगाए कि आप नोडल अफसर के रूप में, लेकिन हर बार ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि ठीक है वहां पर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए? एक ऐसी बॉडी क्यों नहीं बन पा रही है कि जो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को देखे, उनका काम ही यही हो? नहीं, मैं पहले वही आऊंगा। चारधाम यात्रा के साथ साथ मैंने कहा नहीं कि नोडल अफसर, वैसे हमारे जिलाधिकारी वहाँ है, हमारे अपर जिलाधिकारी है, SDM है, तमाम अधिकारीगण हैं जो देखते हैं, लेकिन एक नोडल अफसर स्पेशली इस बात के लिए है कि वो वॉच करेंगे कि कहाँ दिक्कतें हैं। दूसरा, आपने देखा होगा 30,000 लोगों के केदारनाथ में भी और इसी तरह बद्रीनाथ में भी रुकने की, खाने की व्यवस्थाओं को और अस्पतालों का, जो भी इन यात्रा रूट पर हमारे अस्पताल हैं उन पर विशिष्ट जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। हमने इनको फ्लड जोन में भी कहीं पर भी JCB हमारी हर जोन पे खड़ी रहेगी कि कहीं पर भी सड़क अगर बाधित होती है तो तत्काल PWD सतर्क होकर के उन JCBों को, हमारे वो जगह जगह पर JCB, और हमने वो जो तैयार कर रखे हैं कि कहाँ पर वो काम करेंगे, तो ये सतर्कता है। दूसरा, हमने देखा आपने कि हमने ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, ये पहली बार हमने जगह जगह पर कि हमारे कोई श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, ऑफलाइन का रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की। हमारा श्रद्धालु तो हमारा देवतुल्य है भाई, वो हमारे देवस्थानम में आ रहा, हमारे उत्तराखंड में आ रहा, उसका आतिथ्य सत्कार करना हमारा धर्म है, हमारी सरकार की ये पहली प्राथमिकता है। अच्छा, एक सवाल और है विपक्ष का, रतूड़ी जी, एक सवाल और है। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्री और कहीं पर दिखाई नहीं देते। दूसरी बात ये कही कि समन्वय की कमी है, ऐसा आरोप भी विपक्ष लगा रहा है। ठीक है, VIP 1 महीने तक दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया था कि उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री ही धामों में न जाए। बहुत अच्छी बात है कि अगर वो सजग विपक्ष बनता है और वो कहीं नजर रखता है तो उसका स्वागत है। अरे पर्यटन मंत्री आपको अगर काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं। लगातार वो पूरी तरह काम कर रहे हैं, वो सजग हैं। अब वो इनके संपर्क में नहीं होंगे, लेकिन माननीय सतपाल महाराज पूरी तरह से जो उनका मंत्रालय है वो पूरी तरह देख रहे हैं सजगता से, और पर्यटन विभाग पूरी तरह काम कर रहा है। सवाल तो अब वो नहीं दिख रहा, अब पर्यटन बेहतर हो रहा, अब फलाना कर रहा। अरे सरकार की संयुक्त व्यवस्था में मुखिया अगर हमारा आगे बढ़ करके आ रहा तो पूरी सरकार काम कर रही है। अब ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करना वो नहीं दिख रहा, नहीं, उनका कहना ये है ना, विपक्ष का कहना ये है कि पहले, विपक्ष का कहना ये है कि पहले ही 5 मंत्री कम है आपके पास, लेकिन जो है कम से कम वो तो ग्राउंड पर चले जाएं, ये कह रहा विपक्ष। अरे रवि जी, दिक्कत मैंने कहा नहीं कि विपक्ष का काम है आधा गिलास खाली है, इनको आधा भरा हुआ नहीं दिखता, तो ये अच्छी बात है। अभी हमारे संदीप जी बहुत बढ़िया उनका था कि वो भाषण दे रहे थे। अब संदीप जी को ये नहीं दिखाई दिया कि 12 करोड़ में जो नीचे नरकंकाल थे और कैलाश खेर को नचा रही थी सरकार, वो इनको नहीं दिखा कि इनके कार्यकाल में 12 करोड़ दे करके
और कैलाश खेर को नचाया जा रहा था नीचे। आप विरोध कर लेते तब तो आप कांग्रेस में थे। अरे 12 करोड़ अगर पुनर्वास तब में विरोध लगा कर लेते, देते, तब विरोध तो आपने भी नहीं किया, ऐसा तो मैंने भी नहीं देखा उस होता। समय। आप विरोध कर लेते उस वक्त हरीश रावत जी का, आप तो वहीं थे। अरे भाई फिर वही मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो ये कह रहे थे मैंने उसका जवाब दिया। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, संदीप चमोली जी। रवि जी, सबसे पहले तो हैरानी ये होती है कि आपने सामाजिक जीवन में सुना होगा कि सबसे खतरनाक जो होती है वो बिना दूल्हे की बारात होती है या बिना बारात का दूल्हा होता है। मुख्यमंत्री वर्तमान समय में बिना बारात के दूल्हे की तरह पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। मैं अपने वरिष्ठतम जो नेता, हमारे वरिष्ठ भाजपा नेता जो हमारे प्रवक्ता के रूप में आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि इस हमारे पर्यटन विभाग में जो सबसे बड़ा आयोजन होता है रवि जी, वो होता है किसी धाम के कपाट खुलना। और वो तो स्वयं गढ़वाल से आते हैं माननीय पर्यटन मंत्री, तो क्या उन्होंने इस आयोजन को इतना बड़ा नहीं समझा कि वो कपाट खुलने के दिन वहां उपस्थित रहे रवि जी? और व्यवस्थाओं को जांचें। भाई व्यवस्था आप तभी तो जांचोगे जब आप धरातल पे होंगे। आपने मुख्यमंत्री को भेजा, आप कह रहे जी वो व्यवस्थाएं जांचने ले गए हैं, कपाट के दर्शन भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो रवि जी, वो क्या उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी कि जिस दिन कपाट खुल रहे उन व्यवस्थाओं को जांचिए, स्वयं मुख्यमंत्री उपस्थित रहे? लेकिन नहीं, या तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, या पर्यटन मंत्री, मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री में आपसी समन्वय नहीं है, स्पष्ट तय होता है। आप बताइए ना कि अगर सबसे बड़ा आयोजन आप किसको मानेंगे? कपाट खुलना सबसे बड़ा आयोजन हमारे प्रदेश में जो होता है, पूरा सरकारें उसमें लगी रहती हैं। लेकिन अगर ये पर्यटन मंत्री और ये कह रहे हैं कि शायद इनको नहीं दिख रहे हैं, इनके संपर्क में, भैया हमारे को उनको संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे संपर्क से तो बहुत सालों पहले भाग गए थे जब भाजपा में गए थे। तो आपके संपर्क में नहीं, कम से कम सोशल मीडिया पे तो दिखें, सोशल मीडिया पे तो दिखें भाई, मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। और रवि जी, एक हैरानी की बात है कि लगातार भाजपा के लोग, भाजपा सरकार मीडिया चैनलों के माध्यम से लोगों के वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बना के डाल रही, भाई अच्छी व्यवस्था है, चाक चौबंद व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है। लेकिन ये उस वीडियो को भूल जाते हैं जिस वीडियो में कम से कम 150-200 लोग केदारनाथ के मुख्य द्वार पे खड़े होकर पुष्कर सिंह धामी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो कांग्रेस के लोग नहीं है। वो जो वहां की व्यवस्थाओं के खिलाफ नारे लगा रहे हैं वो कांग्रेस के लोग नहीं है। लेकिन ये तो वो भी गलत है ना, रवि जी, तरीके से रवि जी, आप रवि जी, आप रवि जी, अगर आप कैसे सरकार की तारीफ की वीडियो चला रहे हैं, नहीं, आप अगर एज ए श्रद्धालु वहां पर जाते हैं, आप कभी मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? रवि जी, अगर नहीं लगाएंगे। रवि जी, आप लोकतांत्रिक अधिकार है, इस संविधान आपको अधिकार देता है कि आप पीठ थपथपा रही ना सरकार, या तो ये ना कहे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कोई श्रद्धालु अगर मैं किसी धाम में दर्शन करने जाता हूं तो मैं तो कम से कम किसी मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाऊंगा। रवि जी, हर व्यक्ति अब आप जैसा सरल साधारण सच्चा आदमी नहीं होता ना। अब भाजपा के लोग अगर चाह रहे हैं कि वो अच्छे लोगों की वीडियो तो चलाएं, लेकिन रवि जी जो खराब वीडियो है उनकी जानकारी भी तो इनको सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। कौन लोग हैं भैया? बाहर से तो नहीं आए, बाहर के तो लोग नहीं है, कांग्रेस के प्लांटेड लोग तो नहीं है, कोई एमपी से था, कोई मध्य प्रदेश था, उनके सोशल मीडिया पे आज भी वीडियो तैर रहा है। उस वीडियो में स्पष्ट रूप से पुष्कर सिंह धामी जी के नारे लग रहे हैं। अगर पुष्कर सिंह धामी जी की ये उपलब्धि जुड़ी है कि चारों धामों में उनके कपाट खुलने में उपस्थित रहे हैं, तो उन पे ये भी उपलब्धि हुई है कि जिस दिन कपाट खुले वो अकेले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने जिनके विरोध के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे बाबा केदार की धरती पे लगे हैं। ये उपलब्धि भी रवि जी आपको पुष्कर सिंह धामी जी के साथ जोड़नी पड़ेगी। वो मात्र ये कहें कि मैं चारों धामों में उपस्थित रहा कपाट खुलने पे, ये मेरा सौभाग्य है, तो उनको ये दुर्भाग्य भी लेना पड़ेगा कि जो भारी व्यक्ति आए। और रवि जी, एक अपनी बात को खत्म करने एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। सरकार का पूरा जोर जो है यात्रा पे है। ये अतिथि देवो भव का नारा पूरे भारतवर्ष में स्थापित है, लेकिन इनके साथ साथ इनको जो स्थानीय व्यक्ति है, जो वहां के हक हुकधारी हैं, जो ग्रामवासी इस पर्वतमाला में पड़ते हैं, जिससे यात्री केदारनाथ के दर्शन तक जाते हैं, बद्रीनाथ के गंगा यमुनोत्री तक दर्शन तक जाते हैं, उन ग्रामवासियों की रोजगार की सुनिश्चितता पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। जब एक स्त्री जो उसका प्रति हृदय गति से रुक जाता है, क्योंकि एक प्रकार से अगर रोजगार कर रहा है तो यात्रियों की सेवा भी कर रहा है। सरकार उसको सेवा करने के लिए कुछ नहीं देती, वो अपने पैसे से रोजगार खोलता है और वहां खड़े होकर, रवि जी आप और हम केदारनाथ में एक दिन ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, ज्यादा 3 दिन रह सकते हैं, लेकिन 6 माह तक अगर कोई स्थानीय व्यक्ति उस कड़कड़ाती ठंड में अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए रोजगार कर रहा है, तो सरकार का एक तहसीलदार जाकर उनको उखाड़ने का काम करता है। कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति नहीं है, वो उसी सुदूर पहाड़ का गरीब व्यक्ति है जो रोजगार से अपना भरण पोषण करना चाहता है। और तहसीलदार जो सरकार का नुमाइंदा है,
वो उनका टेंट उखाड़ने का काम करता है। रवि जी, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस यात्रा के लिए भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है रतुड़ी जी, इस पर शॉर्ट में जवाब दे दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। स्थानीय लोगों के रोजगार को लेकर सवाल है। स्थानीय लोगों को रोजगार, अब कांग्रेस तो खिसकता हुआ जनाधार जब देखती, जब केदारनाथ की पवित्रता के लिए ये संकल्प यात्रा निकालते हैं, गंगा को पवित्र सम्मान यात्रा। अरे भाई, जब केदारनाथ के सम्मान और गंगा का सम्मान कांग्रेस बचाएगी, अपना सम्मान चिंताजनक हालत में है। अरे अपने सम्मान की चिंता करो, रोजगार की चिंता। उत्तराखंड के लोगों ने ये राज्य आंदोलन से बनाया और ये भाजपा के लोग भी उसमें थे, मैं राज्य आंदोलनकारी भी हूँ, और कोई कांग्रेस के आदमी नहीं था। नारे लगाने वाले निश्चित ये कोई भाड़े के लाए होंगे। कांग्रेस में हजारों लोग हैं विचारधारा जो आपके साथ आंदोलन में मौजूद थे। ये कांग्रेस हजारों कांग्रेस के लाए हुए, जो आपके साथ चैनल पर, आप भी तब कांग्रेस में थे। आप नए भाजपा बने अभी। बीच में नहीं बोलता संदीप, आप कैसी बात, जरा मर्यादा रखो। मैं चैनल पे सच बोलिए, अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, बात सच बोलिए। आप आरोप लगा रहे थे, मैं तब भी कहता ठीक है, मैंने कोई आप पे निजी आरोप नहीं लगाया। ठीक है जब रतुड़ी जी, आपकी बारी आएगी तब बोलना। ठीक है रतुड़ी जी, जल्दी पूरा कीजिए जी। मेरा ये कहना है कि अगर आप खिसकते जनाधार को भाड़े के कदमों से, जो आपने कहा कि जो यात्रा में आएगा वो तो शुद्ध भावना से आएगा, वो नारे क्यों लगाएगा भाई? लेकिन जो लाया गया होगा वो नारे भी लगाएगा, उसकी भावना तो यात्रा की थी नहीं। ठीक। तो चाहे वो मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस वीडियो बना है, वो भी क्या उन्हें भी धामी जी लाए, जगह कांग्रेस नहीं है। जो वीडियो बने हैं इनके, उन्हें भी धामी जी लाए, चुन के वीडियो बनाएंगे। जब केदारनाथ से, अरे सुने रवि जी, जब केदारनाथ का चुनाव ये हार गए तो ये बौखलाहट है। जब इनको मालूम है कि ये पहली बार हुआ, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, ये पहली बार हुआ कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उन पर भरोसा किया। ठीक है रतुड़ी जी, सवाल ये था स्थानीय लोगों को रोजगार पर सवाल था, जो एक वीडियो हम सबके सामने आया था, तहसीलदार ने भाई स्थानीय लोगों को ही रोजगार मिलेगा और कहाँ के लोगों को मिलेगा? स्थानीय लोग ही तो रोजगार करेंगे। तभी तो फूलों की माला गुजराती चढ़ा रहे थे। ठीक है, एक सेकंड। 150 लोग गुजरात के फूलों की माला केदारनाथ में चढ़ा रहे थे। मतलब हम गंगा की साफ करें और गुजराती यहाँ फूल चढ़ाए। हम गंगा की साफ करें उत्तराखंडी और गुजराती फूल चढ़ाए। हमारे लोग मर गए थे माला चढ़ाने के लिए, हमारे लोग मर गए थे। थोड़ी जी ठीक है, अच्छा ठीक है उमा जी बात रखिए, एक सेकंड रतुड़ी जी, ठीक है कहते हो यार। ठीक है उमा जी। एंकर महोदय, मैं समझती हूँ हमारे देश का, हमारे लोकतंत्र का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि अगर कुछ व्यक्ति अपने अव्यवस्थाओं से परेशान होकर अगर वो मुख्यमंत्री जी को, जो कि प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, जो यात्रा के लिए प्रतिबद्ध हैं, वो बात अलग है कि वो सिंगल मैन आर्मी की तरह अकेले ही नजर आते हैं। हो सकता है आज उनकी जगह सतपाल महाराज जी के मुर्दाबाद के नारे लग रहे होते, लेकिन उनको क्योंकि हर समय हर चीज़ का श्रेय लेने की उनकी आदत है जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं। मैं समझती हूँ कि हमारे देश के लोकतंत्र का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार के सामने हम ये नहीं कह सकते कि हम आपसे परेशान हैं। अगर हमारे किसान सड़कों पर आकर बैठते हैं, दिल्ली में आकर बैठते हैं, तो ये सरकार है जो उनके ऊपर दुनिया भर के आरोप लगा देती है, उनको खालिस्तानी तक कह दिया जाता है। हमारे देश के मुस्लिमों को अगर वो NRC का विरोध करते हैं तो उनको पाकिस्तानी कह दिया जाता है। हम लोग अगर सरकार के ऊपर कोई भी क्वेश्चन कर देते हैं तो हमें हिंदू ही नहीं है, हम सनातनी ही नहीं है, हमें हमारे धर्म तक से निकाल दिया जाता है। मैं समझती हूँ इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का आज तक नहीं हुआ, ना आज के बाद मुझे लगता है होगा। कितना दुख होता है ये रतुड़ी जी ने जो ये बात कही कि वो लोग भाड़े के लोग लाए हुए लोग हैं। भाई वो हमारे अपने लोग हैं, वो हमारे लोग हैं, वो श्रद्धालु हैं जो श्रद्धा से यहाँ पर आए हैं और हजारों रुपया खर्च करके, अपना टाइम खर्च करके उत्तराखंड में आए हैं और ये लेकर जाएंगे। मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे क्या? लेकिन उमा जी वहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं होंगी, अगर आप धामों पर जा रहे होंगे उत्तराखंड जैसे भौगोलिक परिस्थिति में, तो थोड़ा सा केदारनाथ के नारे नहीं लगे, दिक्कत तो आएंगी। ठीक है मीनाक्षी, ठीक है मीनाक्षी जी, ठीक है उमा जी। मैं इस बात पे जवाब देना चाहूंगी रवि जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अरे वो केवल भाड़े का आदमी लगा सकता है। ठीक है मीनाक्षी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर श्रद्धालु धार्मिक ऐसे स्थानों पे आता है तो इस तरह के मुर्दाबाद के नारे जो है वो नहीं लगाता है, नहीं लगाने चाहिए और ना ही वो लगाता है। क्योंकि अगर केदारनाथ धाम की हम यात्रा की बात करें तो वहाँ पे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी श्रद्धालु पहले आता था, वहाँ पे दर्शन करता था और जाता था।
लेकिन यहाँ पे ये सरकार की ही नाकामी है, क्योंकि इसने जो तीर्थाटन है और जो नॉर्मल पर्यटन है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं छोड़ा है। आप जानते हैं, जो भी व्यक्ति वो वहां पे आके ये नारे लगा रहा है, उसे अंतर ही नहीं पता कि तीर्थाटन और जो नॉर्मल पर्यटन है उसमें क्या अंतर है। वो नहीं, क्योंकि हमारी सरकारें तो लग्जरी प्रोवाइड कर रही है ना, हमारी सरकारें तो होटल दे रही है, एरोप्लेन्स दे रही है, तो वहां पे कैसे लोगों को न्योता दे रही है। हम लोग इस बात पे बात करते आ रहे हैं कि हमारी सरकारों ने इन दोनों पर्यटन में कोई अंतर नहीं छोड़ा है। जो केदारनाथ का जो मूल स्वरूप है, उस स्वरूप को बिगाड़ने में पूरा हाथ इन सरकारों का है। और ये जो सरकारें हैं, जिस तरह के जो प्रवक्ता यहाँ पे बात करते हैं ना, ये तो वो शुतुरमुर्ग हैं जो रेत में अपना सर छुपा लेते हैं और उन्हें लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे अगर मैं रतूड़ी जी की भी बात करूं, तो वो तो कमरे में अपने आंख में एक पट्टी लगा के बैठे हैं और व्हाट्सएप पे जो भी इनको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, उनको लग रहा है कि सब बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि वो वही बात बोल रहे हैं। उससे आगे वो बात नहीं करेंगे कि हमारे धामी जी तो पहुंचे हुए हैं, मैं भी तो काम कर रहा हूं। उनका ये स्टेटमेंट है। तो इस तरह का जो धार्मिक पर्यटन है, हम एक बार फिर से इस बात पे जोर देंगे कि धार्मिक पर्यटन जो है उसे धार्मिक पर्यटन की तरह रहने दिया जाए। और मनी माइंडेड जो ये सरकारें हैं, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि किस प्रकार से लूट खसोट करके जनता से पैसा खींचा जाए, और हमें लिमिट करनी पड़ेगी, वहां पे कैपिंग करना पड़ेगा। और हमें जो एक्चुअली में जो लोग आध्यात्मिक तौर पे केदारनाथ से जुड़े हैं, उन लोगों का स्वागत वहां पे करना पड़ेगा, क्योंकि पहले प्रायोरिटी चार धाम में उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो आध्यात्मिक तौर पे आ रहे हैं, जो इन केदारनाथ की जो स्थान है उसकी वैल्यू को समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। विजेंद्र राव जी, आपके पास और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मीनाक्षी ने पहले भी इस बात को उठाया था कि हमें ये समझना होगा कि पर्यटन और धार्मिक पर्यटन में फर्क, लेकिन ये तो बड़ी चुनौती है ना। हम ना तो किसी को धाम में जाने से रोक सकते हैं, हम तो आमंत्रित करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु आएं और उनको दर्शन सुलभ तरीके से, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन भी है और इसके अलावा पर्यटन भी है, घूमने की भी खूबसूरत जगह हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोग धामों में जब आ रहे हैं तो उनको धार्मिक पर्यटन का उसके बारे में ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप धामों में जा रहे हैं। एक वक्त वो भी था जब सिर्फ देवप्रयाग तक सड़क थी और लोग वहाँ से अपना सामान लेकर चारों धाम जाते थे। रावत जी, उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इसके दिल में श्रद्धा है और इसके दिल में श्रद्धा नहीं है? वो तो वहाँ बाकायदा नियम बनते हैं, नियम होने चाहिए कि भैया जो टूरिस्ट है वहाँ श्रद्धा के इसमें करे, वो काम ना करे जो तीर्थों में नहीं होता है। तो मुझे लगता है वो तो एक एडमिनिस्ट्रेशन जो वहाँ का होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन मुझे ये कहना है कि हर बार हम ए से शुरू करते हैं, ABC से शुरू करते हैं। अब देखिए, इस समय खच्चर वाले थे, आपने 6 महीने तक उनके आपने इंजेक्शन ही नहीं लगा पाए, उनको उनमें वो ही नहीं करवाए। इसका मतलब आप कई बार क्या होता है कि हम ऐसे आदमी को वहां बैठा देते हैं, यहाँ के जो देहरादून में सचिवालय में होता है उसको इंचार्ज बना देते हैं। उन लोगों को वहां रहना चाहिए जो उस पर कंटिन्यूस काम करें, ये कोई टेम्परेरी वो नहीं है। जी। और हम फिर ABC से शुरू करें, तो मुझे लगता है कि बेहतर हो रहा और बेहतर होना चाहिए। लेकिन हम हर साल वही गलती न दोहराएं। रही, मैंने कुछ साल पहले एक रिट डाली थी लोकसभा की याचिका से पिटीशन कमेटी में जी, और उसके लिए 11 सांसद यहाँ आए थे, जिन्होंने मुझे 3 घंटे सुना देहरादून में। यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को भी सुना, मुझे भी सुना। उसमें एक बात थी, वो तीर्थों पे बात आई, तो हमने कहा कि देखिए, केदारनाथ आपदा आई तो यहाँ से आर्मी गई और गोचर, और 24 घंटे तक मौसम साफ नहीं हुआ, तो जो उस समय फंसे हुए थे, जिनको बचना भी था, वो भी नहीं बचे, है ना। लेकिन अगर हम, उन्होंने कहा ये क्या हो सकता है, सांसदों ने कहा, हमने कहा ये हो सकता है कि आप लोकल को ट्रेन कीजिए। जो महिला घास का बोझ उठा सकती, डंगारों में आ सकती, वो किसी महिला को अगर उसके पास इक्विपमेंट हो, उसको ट्रेनिंग हो, उसको कुछ पैसा मिले, तो वो बचाव काम में वो महिला को भी पीठ में उठा सकती हैं। तो उनके जो हिमालय में जो वहाँ की प्रसिद्धि के हिसाब से लोग रहते हैं, आप वहाँ के युवाओं को इसमें जोड़िए, वहाँ के लोगों को जोड़िए। अगर साल भर पहले ये 6 महीने आप क्या करते हो, 6 महीने में मास्टर प्लान बनाओ, अभी जो है वो तिरपाल खींच रहे थे एक दूसरे का कि साहब यहाँ से हटिए। आप पहले इसको प्रॉपर कीजिए, कहाँ पे दुकानें लगनी है, किसकी लगनी है, लोकल को होना चाहिए। 6 महीने आप फॉरवर्ड यात्रा शुरू होने वाली है और तिरपाल अगर खींचे जाए तो यहाँ पर तो यह व्यवस्था है। वहाँ यात्रा शुरू हो रही है, अब उनका सामान नीचे पड़ा हुआ, वो सामान ही ऊपर नहीं जा रहा क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे, खच्चर का भाड़ा कितना होगा। मतलब ये 4 धाम यात्रा जो सदियों से चल रही है, उसको आप हर साल एक टेम्पररी इससे शुरू करते हो।
अभी यमुनोत्री में था तो यमुनोत्री में कंस्ट्रक्शन काम चल रहा, जो कपाट खुला था वहाँ रोड ही तोड़ी जा रही थी। अरे यार आप 6 महीने क्या करते रहे? तो मुझे लगता है ये 4 धाम है और ये न सिर्फ उत्तराखंड के लिए पूरे देश की वो है, और हमारे लिए तो बिल्कुल ये जीविका का सवाल है। तो हमें लगता है कि हमें इसको और बेहतर बनाने के, निश्चित बेहतर हो रहा है, सरकार भी ठीक काम कर रही है, लेकिन फिर एबीसी से हर साल शुरू न करना पड़े, एक फॉर्मेट हमारे पास हो और उस पर अब आगे काम चले, तो मुझे लगता है ये बेहतर है। बिल्कुल ठीक बात है सर। और जब ग्रीष्म वाली यात्रा में कपाट बंद होते हैं तो 6 महीने का वक्त हमारे पास होता है और उस वक्त में हम काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं चारों पॉलिटिकल पार्टी से फाइनल कमेंट, एक मिनट में अपना फाइनल कमेंट दीजिएगा। डॉक्टर आरपी रतूड़ी जी, आज की चर्चा पर। देखिए रवि जी, मैंने तो अपनी बात कह दी कि हमारी सरकार सजग है, और आपने देखा हो केदारनाथ में यहाँ तक भी हमने घोड़ों का बाकायदा स्वास्थ्य परीक्षण करके कि उन्हीं को, उन जो स्वस्थ घोड़े होंगे, स्वस्थ खच्चर होंगे, वही यात्रा करेंगे, पे जाएंगे। तो ये सरकार की सोच थी, पेयजल की, पीडब्ल्यूडी की, स्वास्थ्य की, सभी मंत्रालयों की लगातार आदरणीय धामी साहब, आदरणीय पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं कि मेरे यात्री को, आपने देखा होगा कि केदारनाथ में मेरे मुख्यमंत्री भोजन करा रहे थे, परोस रहे थे। अरे भाई, कहाँ का मुखिया करता है ये काम? मेरा प्रदेश का जो देव, जो सनातनी है, वो मुख्यमंत्री अपने हाथों से यात्रियों को भोजन प्रसाद परोस रहा था। तो ये हम देव जो अतिथि है, हम तो उनको परमात्मा के रूप में देखते हैं कि भाई आपकी वजह से हमारी इकोनॉमी, हमारी आर्थिकी सुदृढ़ होती है, वो हमारे लिए देव तुल्य है। ठीक है रतूड़ी जी, आप कह रहे हैं कि अतिथि देवो भव की परंपरा है जिसको करते हैं और उनको सुविधा देना हमारा धर्म है। ठीक है संदीप चमोली जी। ठीक है रवि जी, यात्रा अभी प्रारंभ हुई है, लगभग 5 से 6 दिन हुए। अभी से सरकार का महिमा मंडन, मुख्यमंत्री अनेकों माध्यमों से, चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, छोटी छोटी बाइटों से अपना महिमा मंडन जो है इस प्रदेश में कराने का काम कर रहे हैं। ये छपास मुख्यमंत्री साबित तो हो ही चुके हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं से और साबित हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर अव्यवस्थाओं के लिए आवाज़ें उठती हैं, चाहे वो स्थानीय उठाते हैं, स्थानीय व्यक्ति का जो मूल मुद्दा था वो रोजगार था। अब आप देख रहे हैं कि एक तरफ यात्रा शुरू हो रही है, स्थानीय व्यक्ति का जो तिरपाल है, जो उसने बमुश्किल अपनी बेचारे छप्पर के ऊपर डाला, उसको उखाड़ने का काम सरकार के नुमाइंदे कर रहे हैं। तो वो बहुत चिंतनीय विषय है। और अगर सरकार का विरोध होता है तो सरकार को उस विरोध को भी उसी प्रकार से लेना पड़ेगा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री धामी अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। ठीक है मीनाक्षी। देखिए, चारधाम यात्रा सदियों से चली आ रही है, और सदियों से जो वहाँ के लोग हैं वो वहाँ पे बाबा केदार की कृपा से इतनी इनकम उनकी हो जाती थी कि अच्छी इनकम एक उनकी पहले से भी होती आई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो सरकार यहाँ पे अनलिमिटेड लोगों को बुला रही है, वो जो इनके रिजॉर्ट्स, इनके बड़े बड़े इनके दोस्तों के खुले हुए हैं, उनकी इनकम के लिए यहाँ पे इतनी जनसंख्या की आवश्यकता इनको हो रही है। वरना वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उस जितने भी लोग वहाँ पे एक लिमिटेड संख्या में भी आते थे, उतने में भी उनकी अर्निंग अच्छी खासी हो जाती थी। ठीक है, उमा सिसोदिया। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हर व्यवस्था, हर यात्रा में व्यवस्थाएं और अव्यवस्थाएं दोनों होती हैं। सरकार को अगर किसी ने उनकी तारीफ़ की है तो उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, लेकिन अगर कहीं विरोध हो रहा है तो उसको भी ये ना कहे कि ये हमारे देश के लोग नहीं हैं, या फिर ये भाड़े से लेकर आए हुए हैं, या फिर ये धार्मिक लोग नहीं हैं। अगर अव्यवस्थाएँ हुई हैं तो उसका श्रेय भी धामी जी को जाएगा, और उनको उसको बात को मानना पड़ेगा कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ हैं। हर चीज़ 100% एक्यूरेट कभी नहीं होती है, कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को भी आपको मानना पड़ेगा। और फिर से मैं कहना चाहूंगी, उमा जी, पहले दिन ही थोड़ी कमियां हो गई, पहले दिन ही विरोध में नारे लगा दिए। तो आपको रतूड़ी पहले दिन कहीं पहले दिन विरोध में कमियां नहीं हुई, तो पहले दिन इतनी बार थोड़ी आएंगे 2-3 दिन यात्रा पे आए थे जी, तो पहले दिन इतनी तारीफें भी हो गई, पहले दिन इतनी तारीफें भी हो गई। हम भी तो कह सकते हैं कि आपने जो लोगों की बाइट दी है वो बीजेपी के लोग हैं। ठीक है, वक्त इतना ही है। वो बीजेपी के लोग हो सकते हैं। आप लोग तो वैसे ठीक है उमा जी, ठीक है रतूड़ी जी, ठीक है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में भाग लेने के लिए।
क्वेश्चन आवर में आज हमने बात की चारधाम यात्रा को लेकर। अभी शुरुआती दिन है। शुरुआती दिन में सरकार दावा कर रही है कि जो कहा गया था वही चीजें, वही तैयारियां ग्राउंड पर हैं। लेकिन अभी जब यात्रा आगे बढ़ेगी, अब जब स्कूल की और छुट्टियां होंगी, यात्रा में और ज़्यादा लोगों का यहाँ पर आना होगा, मौसम जिस तरीके से बिगड़ रहा है, उस दौरान की जो तैयारियों की बात की गई है वो तमाम चीज़ें ग्राउंड पर देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ सरकार की ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो आने वाले वक्त में जब और ज़्यादा भीड़ बढ़ेगी तो वो कितने सही साबित होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष को सवाल उठाना भी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पर अव्यवस्थाएं दिखती हैं तो वो सवाल, वो चर्चाएं जब सामने आएंगी तो उस पर सरकार भी अपना काम करेगी। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।